पंचांग 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025। यहाँ 1 अगस्त शुक्रवार श्रावण सुदी अष्टमी से 7 अगस्त गुरुवार श्रावण सुदी त्रयोदशी तक का विस्तृत साप्ताहिक पंचांग प्रस्तुत है। यह पंचांग आपको प्रत्येक दिन की महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी देगा, जिसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय, सूर्यास्त का समय और राहु काल शामिल है। इसके साथ ही कुछ विशेष व्रत और त्योहारों का भी उल्लेख किया गया है, ताकि आप अपने सप्ताह की योजना बेहतर तरीके से बना सके। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार। तिथि आज श्रावण सुदी अष्टमी तिथि है। यह तिथि माता दुर्गा और अन्य देवियों की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों के लिए ये एक शुभ दिन है। नक्षत्र आज चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा नक्षत्र कला, सौंदर्य, रचनात्मकता और शिल्प कर्म से जुड़ा माना जाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति में नए विचारों का संचार होता है। योग आज शुक्ल योग रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्ल योग को शुभ माना गया है। ये योग मानसिक शांति और कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण दिन के पहले भाग में विष्टिकरण, जिसे भद्रा भी कहते हैं, का प्रभाव रहेगा। भद्रा काल में शुभ कार्य टालने की सलाह दी जाती है। इसके समाप्त होने के बाद भवकरण का प्रभाव रहेगा, जो सामान्यतः शुभ माना जाता है। सूर्योदय सुबह 6:01 सूर्यास्त शाम 7:11 बजे। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:08 तक। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस अवधि में किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। विशेष आज दुर्गाष्टमी का पावन पर्व है। इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 2 अगस्त 2025 शनिवार। तिथि आज श्रावण सुदी नवमी तिथि है। नक्षत्र आज स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता, लचीलेपन और व्यापारिक कौशल का प्रतीक है। इस नक्षत्र में किए गए व्यापारिक सौदों में लाभ की संभावना रहती है। योग आज ब्रह्म योग रहेगा। ब्रह्म योग ज्ञानार्जन, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। करण पहले बालव करण रहेगा, जो शुभ माना जाता है। इसके बाद कौलव करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:02 सूर्यास्त शाम 7:10 राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक। 3 अगस्त 2025 रविवार। तिथि आज श्रावण सुदी दशमी तिथि है। नक्षत्र आज विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा नक्षत्र में लक्ष्य प्राप्ति, संकल्प और दृढ़ता का गुण समाहित होता है। यह नक्षत्र किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। योग आज इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग पराक्रम, शक्ति और विजय का प्रतीक है। यह योग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और किसी भी प्रतिस्पर्धा में सफलता पाने के लिए शुभ माना जाता है। करण पहले तैतिल करण रहेगा, उसके बाद गर करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:02 सूर्यास्त शाम 7:09 राहु काल शाम 5:33 से शाम 7:09 तक। 4 अगस्त 2025 सोमवार। तिथि आज श्रावण सुदी एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। नक्षत्र आज अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सहयोग, सफलता और यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में संबंध सुधारने के प्रयास फलदायी होते हैं। योग आज वैधृति योग रहेगा। वैधृति योग को ज्योतिष में अशुभ योगों में गिना जाता है। इस योग में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। करण पहले वणिज करण रहेगा, जो व्यापारिक कार्यों के लिए उत्तम है। इसके बाद विष्टिकरण भद्रा का प्रभाव रहेगा, इसलिए भद्रा काल में सावधानी बरतें। सूर्योदय सुबह 6:03 सूर्यास्त शाम 7:08 राहु काल सुबह 7:25 से सुबह 9 बजे तक। विशेष आज पवित्रा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 5 अगस्त 2025 मंगलवार। तिथि आज श्रावण सुदी द्वादशी तिथि है। नक्षत्र आज ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र नेतृत्व, संरक्षण और बड़े भाई बहनों से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण है। यह नक्षत्र अधिकार और प्रभुत्व को दर्शाता है। योग आज विषकुंभ योग रहेगा। विषकुंभ योग भी ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। इस योग में विवादों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। करण पहले भव करण रहेगा, उसके बाद बालव करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:04 सूर्यास्त शाम 7:07 राहु काल दोपहर 3:57 से शाम 5:32 तक। 6 अगस्त 2025 बुधवार। तिथि आज श्रावण सुदी त्रयोदशी तिथि है। यह तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है और प्रदोष व्रत के लिए विशेष मानी जाती है। नक्षत्र आज मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र परिवर्तन, अन्वेषण और आध्यात्मिक खोज से जुड़ा है। ये नक्षत्र किसी भी कार्य की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति देता है। योग आज प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग प्रेम, सद्भाव और प्रसन्नता को दर्शाता है।
ये संबंध बनाने और मेल मिलाप के लिए शुभ माना जाता है। करण, पहले कौलव करण रहेगा, उसके बाद तैतिल करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:06 सूर्यास्त शाम 7:06 राहु काल दोपहर 12:08 बजे से दोपहर 1:43 तक। 7 अगस्त 2025 गुरुवार। तिथि आज श्रावण सुदी त्रयोदशी का कुछ भाग रहेगा, जिसके बाद श्रावण सुदी चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विजय, दृढ़ता और ऊर्जा का प्रतीक है। यह नक्षत्र जल से संबंधित गतिविधियों और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ है। योग आज आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान योग दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए उत्तम माना जाता है। करण पहले गर करण रहेगा, उसके बाद वणिज करण का प्रभाव होगा। सूर्योदय सुबह 6:05 सूर्यास्त शाम 7:05 राहु काल दोपहर 1:43 से दोपहर 3:19 तक। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखें, ये पंचांग सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आपके क्षेत्र के अनुसार कुछ मिनटों तक भिन्न हो सकता है। नक्षत्र, योग और करण के समाप्ति के सटीक समय के लिए आप अपने स्थानीय पंचांग या किसी अनुभवी ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। राहु काल में शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि 1 अगस्त 7 अगस्त 2025। यह विस्तृत साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए 1 अगस्त शुक्रवार श्रावण सुदी अष्टमी से 7 अगस्त गुरुवार श्रावण सुदी त्रयोदशी तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है। यह आपको आने वाले सप्ताह में विभिन्न ग्रहों की चाल और उनके आपके जीवन के प्रमुख पहलुओं माइनस करियर, आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत संबंध और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करेगा। यह विश्लेषण आपको अपनी स्वाभाविक नवीनता, स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना के साथ अपने सप्ताह को और अधिक प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध करने में सहायता करेगा। सामान्य दृष्टिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नवीनता, स्वतंत्रता और सामाजिक जुड़ाव का रहेगा। आप नए विचारों और अवधारणाओं के प्रति अधिक खुले रहेंगे और अपनी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे। ये समय सामाजिक कार्यों में भाग लेने, समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए अनुकूल है। आपकी अद्वितीय सोच और प्रगतिशील विचार दूसरों को प्रभावित करेंगे। हालांकि कभी कभी आप अत्यधिक आदर्शवादी या दूसरों से कटे हुए महसूस कर सकते हैं, इसलिए व्यावहारिकता बनाए रखना और जमीनी स्तर पर जुड़ना महत्वपूर्ण होगा। तकनीकी या वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। करियर और व्यवसाय कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह नव प्रवर्तन और सहयोगात्मक प्रयासों के अवसर लाएगा। आप अपने काम में कुछ नयापन लाने या अपरंपरागत तरीकों का प्रयोग करने में सफल रहेंगे। टीम वर्क में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और आप सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में दूसरों को प्रेरित करेंगे। ये समय नए विचारों को प्रस्तुत करने, तकनीकी कौशल को निखारने या किसी शोध आधारित परियोजना में शामिल होने के लिए अनुकूल है। आपके प्रगतिशील विचार आपके वरिष्ठों और सहकर्मियों द्वारा सराहे जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह तकनीकी उन्नयन, ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने या सामाजिक उद्यमों में निवेश करने का अवसर ला सकता है। किसी भी नए वेंचर में प्रवेश करने से पहले अच्छी तरह से शोध करें। अपनी दूरदर्शिता और भविष्योन्मुखी सोच का उपयोग करें। आर्थिक स्थिति आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह अप्रत्याशित लाभ या खर्च का संकेत दे रहा है। आपकी आय के कुछ नए या अपरंपरागत स्रोत खुल सकते हैं, जो आपकी रचनात्मकता या सामाजिक नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि आपको अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता होगी, विशेषकर गैजेट्स, तकनीक या सामाजिक गतिविधियों पर होने वाले खर्चों पर। यह समय दीर्घकालिक निवेश योजनाओं पर विचार करने या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के लिए अच्छा है। किसी भी तरह के बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचें। आपको किसी मित्र या समूह से वित्तीय सहायता मिल सकती है या आप किसी सामूहिक निवेश में भाग ले सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना आपको इस सप्ताह लाभ दिलाएगा। रिश्ते और प्रेम व्यक्तिगत संबंधों और प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह स्वतंत्रता और बौद्धिक जुड़ाव पर केंद्रित रहेगा। पारिवारिक जीवन में आप अपने सदस्यों के साथ खुले और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। आप अपने परिवार के साथ सामूहिक गतिविधियों या सामाजिक समारोहों में भाग ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध दोस्ती और आपसी सम्मान पर आधारित रहेंगे। आप एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और बौद्धिक रूप से एक दूसरे को उत्तेजित करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह आपके रिश्ते में नयापन और रोमांच ला सकता है। यदि आप अविवाहित हैं, तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो अद्वितीय, बुद्धिमान और अपरंपरागत हो, संभवतः किसी सामाजिक समूह या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अपने प्रियजनों के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, लेकिन उन्हें अपना स्थान भी दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने पैरों, टखनों और तंत्रिका तंत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अत्यधिक मानसिक गतिविधि या तनाव के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
अपने आहार में पौष्टिक भोजन शामिल करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। नियमित रूप से व्यायाम करें, विशेषकर वे जो पैरों और टखनों को मजबूत करते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग या प्रकृति के करीब समय बिताना फायदेमंद रहेगा। अपनी नींद पूरी करें और स्क्रीन टाइम को कम करें। किसी भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग इस सप्ताह आपके लिए इलेक्ट्रिक नीला, फिरोजी, बैंगनी और ग्रे रंग विशेष रूप से शुभ रहेंगे। ये रंग आपकी नवीनता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे। शुभ अंक आपके लिए 4, 8, 17 और 26 जैसे अंक शुभ साबित हो सकते हैं। ये अंक आपके जीवन में स्थिरता, प्रगति और भाग्य लाएंगे। सुझाव और उपाय। खुले विचार। नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहें, लेकिन व्यावहारिकता का भी ध्यान रखें। सामाजिक जुड़ाव। अपने दोस्तों और सामाजिक समूहों के साथ समय बिताएं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी सम्मान करें। शनिदेव की उपासना। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और ऐं प्रां प्रीं प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपको अनुशासन और बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। रचनात्मकता। अपनी रचनात्मक और नवीन ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए किसी शौक या परियोजना में संलग्न रहें। तकनीकी ज्ञान। नए तकनीकी उपकरणों या सॉफ्टवेयर के बारे में जानने का प्रयास करें। मानवीय सेवा, समाज सेवा या किसी नेक काम में योगदान दें, इससे आपको आंतरिक संतुष्टि मिलेगी। कृपया ध्यान दें, ये एक सामान्य साप्ताहिक राशिफल है जो ग्रहों की सामान्य स्थिति और उनके गोचर पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के अनुसार इन प्रभावों में भिन्नता आ सकती है। अधिक सटीक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आपको किसी अनुभवी और विश्वसनीय ज्योतिषी से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।